प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। कहते हैं कि नहीं, आजकल जो युवा बच्चे हैं, अगर किसी को सामने वाला किसी का ब्रेन वॉश करना चाहता है तो अपने प्रेम में राधा कृष्ण का नाम लेता है। राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण जी ने भी प्रेम किया है। अरे नाम ही लेंगे कि उनके प्रेम के स्वरूप को समझेंगे भी। देखिए, प्रेम का मतलब पाना नहीं होता। आप हमको बताओ, एक बालक से उसकी माँ प्रेम करती है ना, तो क्या बालक को माँ हमेशा अपने पास रखती है? बालक के भविष्य के लिए उसको दूर भेजती है, शिक्षा विद्या अध्ययन के लिए नहीं भेजती है ना। माँ हर हाल में अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। उसी प्रकार प्रेम में प्रियतम भी अपने प्रेमी अपने प्रियतम को हर हाल में सुखी देखना चाहता है। वह मुझे मिले कि न मिले इसकी चिंता नहीं है, वो मेरे पास रहे कि न रहे इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, वो हर हाल में सुखी होना चाहिए। हमारा प्रेम कैसा है? आप लोग देखते होंगे न्यूज में, कोई किसी के यहाँ दूसरे से बात कर ले तो सहन नहीं होता, उठा के गोली शूट कर देते हैं, मार देते हैं लोगों को। तो प्रेम देखो नहीं है। प्रेम में अंतरात्मा की प्रधानता होती है और प्यार में सिर्फ शरीर की प्रधानता होती है। आज आपसे प्रेम में, कल बुद्धि हो जाएंगे, प्रेम खत्म, ठीक है। तो वास्तव में आप जिससे प्रेम कभी करेंगे तो प्रेम में ईश्वर ही बसता है। आपका मन बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो जाएगा। और जहाँ छल कपट है वहाँ प्रेम नहीं होता। और प्रेम आजकल करना बड़ा मुश्किल है। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने माता पिता की आज्ञा का विरोध करते नहीं। राधिका से भगवान श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, फिर भी मंदिर क्यों है? ये बताने के लिए कि प्रेम ही संसार में सबसे ऊपर है। विवाह किससे हुआ? रुक्मिणी मैया से हुआ। उनके साथ मंदिर नहीं देखने को मिलेगा आपको, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मिल जाएगा। और एक गोलोक की महारानी है राधिका रानी। इनका तो जन्म जन्मांतर का नाता है भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप कभी प्रेम की बात करें तो सच्चा प्रेम तो ईश्वर में ही हो सकता है। इस संसार में बंधे हुए प्राणी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। हमारा प्रेम किस लिए है? हमारे अधिकार के लिए है। पुत्र का प्रेम, एकाधिकार, पुत्र पर हमारा हो जाए, ठीक है। और आजकल कई माताएं जब बेटे का विवाह कर देती हैं तो 4-6 महीने बाद बोलती है, अरे गुरुजी चुड़ैल आई है, चुड़ैल। तो आप हमको एक बात बताओ, इतना ज्यादा बैंड पार्टी खर्चा करके चुड़ैल को लेने गए थे, बेटा का विवाह चुड़ैल से किया? बोलते नहीं महाराज, अब तो बहुत बढ़िया थी, अब चुड़ैल हो गई है। चुड़ैल नहीं हो गई है। आप कैसा संस्कार अपने बच्चों को देते हैं कि पत्नी के आने पर बेटा बदल जाता है? आपकी गलती है कि आप बच्चों को संस्कार नहीं परोस पाए, बच्चों को संस्कारी नहीं बना पाए। नहीं तो बालक अपने संस्कार के वशीभूत होकर माता पिता को कभी कठोर वचन नहीं बोलेगा। हम क्या करते हैं? अपने बच्चों के लालन पालन में, लाड दुलार में बड़े से बड़ा खिलौना क्यों न मांगे, हम बच्चों को लाकर देते हैं। उसको ये नहीं सिखाते, बेटा धन बड़ा कीमती है, इस खिलौने कुछ समझाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब हमको भी लगता है भगवान ने दिया है, मेरा बच्चे के भाग्य से मिला है, 10-20 हजार का 50 हजार का खिलौना थमा देते हैं, उसको थमाते हैं। खिलौना नहीं थमाओ, बच्चों को संस्कार सिखाना चाहिए। संस्कार कहाँ से आएंगे? माता पिता से बच्चों को आएंगे, अच्छी संगति से आएंगे। इधर गोपी कह रही है, गोपियां, और जब उद्धव गोपियों से संवाद कर रहे थे उसी समय एक भंवरा, जब उद्धव का गोपियों से संवाद चल रहा था, एक काला भंवरा उड़ता हुआ आया, राधिका रानी के पैर पर बैठ गया। तो राधिका मैया कहती हैं, अरे भ्रमर, उस कपटी कृष्ण की तरह तू भी काला है। अब हम लोग काले लोगों से प्रेम करना छोड़ दिए हैं। उस कपटी कृष्ण को हम लोगों ने देखा, हमारे साथ कपट करके चला गया, और जैसा काला वैसा उसका मन काला, और जैसे तू काली दिख रही है वैसे तेरा मन भी काला है। तू मेरे चरण पे आके बैठ गई कि मैं तुझसे प्रेम करूंगी। अब हम लोग काले लोगों से प्रेम करना छोड़ दिए हैं। तो उसी समय सभी गोपियां भ्रमर से, अब उद्धव से नहीं कहती हैं, उनको समझ में आ गया उद्धव के पास तो कुछ नहीं है,
जिसने कृष्ण से कभी प्रेम किया ही नहीं, वो हम प्रेम वालों की बातों को क्या समझे। प्रेम की बात तो भ्रमर समझ सकती है, क्योंकि वन में इससे हमारी तो बड़ी मुलाकात होती थी। ठीक है, तो गोपियों ने गीत गाया कि मधुप